हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में सीखते जा रहे हैं हमारे साथ में सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सीपीयू से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज, जो कि आपका ट्रिपल सी में भी आता है, एडीसीए में भी आता है और ओ लेवल में भी इन सवालों को पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर स्टूडेंट्स सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही आपका सिंपल सा सवाल यहाँ पे है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल पर्सनल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल पावर यूनिट। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर आपका जो सीपीयू है वो आपका फुल फॉर्म बता रहा है, विच इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर और एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। अगला सवाल, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। टू डिस्प्ले images on the screen, option number B. To store data permanently, option number C. To process data and execute instructions, option number D. To connect the internet। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। सवाल नंबर 3, विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, कैच मेमोरी और रजिस्टर। इनमें से कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक वर्क करता है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। टू मैनेज मेमोरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी। टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द सीपीयू। सीयू आपका कंट्रोल यूनिट, आपका सीपीयू का पार्ट होता है। इसका यहाँ पे जो मेन काम है वो टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विद इन द सीपीयू। अगला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। यहाँ पर आपका रजिस्टर जो है आपका स्टोरेज एरिया है, जो कि टेम्परेरी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, व्हाट डज द क्लॉक स्पीड ऑफ अ सीपीयू मीजर। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स, अगला ऑप्शन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू,
ऑप्शन नंबर सी द अमाउंट ऑफ रैम RAM इन द CPU। ऑप्शन नंबर डी द साइज ऑफ द CPU कैच। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द CPU। CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे क्लॉक स्पीड का यूज़ किया जाता है जो कि गीगाहर्ट्ज में होती है। सवाल नंबर 7, सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द CPU। इनमें से कौन सा फंक्शन CPU का नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर डी स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो डाटा को स्टोर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो CPU परमानेंटली नहीं लेता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द CPU। इनमें से कौन सा कंपोनेंट CPU का नहीं है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन सी कैच मेमोरी, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी रजिस्टर। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉनिटर CPU का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द CPU इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU डेटा बस। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU का प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है डेटा बस से रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रू ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी और अदर कंपोनेंट्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे जो है सवाल पूछा जा रहा है CPU itself has following components। यहाँ पे CPU में कितने भाग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, यानी कि CPU के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे पहला आपका दे रखा है CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यानी कि मेमोरी यूनिट MU। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल आपसे पूछा जा रहा है पे स्टूडेंट्स ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ सबसेक्शन नेमली। यहाँ पे ALU में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ALU से रिलेटेड सवाल है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। आंसर इसका है ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेक्शन नेमली अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ CPU। यहाँ पे इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे CPU से रिलेटेड हैं। CPU इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी इट स्टोर्स डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सारे ऑप्शन CPU के तहत
हो जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 14, विच यूनिट कैन इंस्ट्रक्शंस डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट, इनमें से कौन सा यूनिट इस तरह के काम को करता है, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो स्टोरेज यूनिट, यहाँ पे स्टोर करने का जो काम होगा वो स्टोरेज यूनिट के पास होता है। अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 15, CPU control the operation of all parts of the computer। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CPU सभी तरह के ऑपरेशंस को आप कंट्रोल करता है। इसका जो राइट आंसर होगा आंसर आपका ए, यानी कि ये बात सही है, CPU सभी तरह के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अगला ऑप्शन, अगला सवाल, सवाल नंबर 16, यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन नंबर सी CPU, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी। आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है। और यहाँ पे आपके सामने ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। द CPU referred as the brain of a computer, it consists of a control unit and the arithmetic and logic unit. It is responsible for performing all the process and operations। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सवाल आपसे यहाँ पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इनमें से कौन सा पार्ट किसके माध्यम से डेटा को स्टोर और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का काम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेमोरी के अंतर्गत आपका डेटा को स्टोर हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, द मेमोरी इज divided into large number of a small parts called, इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो सेल्स कहलाएगा। यहाँ पर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, मेमोरी इज प्राइमरीली ऑफ टाइप्स, यहाँ पे मेमोरी के टाइप्स पूछे जा रहे हैं आपसे स्टूडेंट, 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो यहाँ पे 3 है, यानी कि मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली मेमोरी आपकी कैच मेमोरी के रूप में जानी जाती है, दूसरी प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, और तीसरी सेकेंडरी मेमोरी। ये 3 तरह की मेमोरी आपके कंप्यूटर में पाई जाती हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, सवाल आपसे पूछा जा रहा है पे, डॉट 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 इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU। सबसे वेरी हाई स्पीड इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी कैच मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर सी कैच मेमोरी इन सभी मेमोरी में सबसे हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की तरह से काम करती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।